मैं स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी की शिष्य हूँ और दीक्षा का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मेरा अपने गुरु जी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को करोड़ों बार प्रणाम, जिन्होंने हमें ईश्वर का स्वरूप समझाया, उसके विषय में बताया और उससे मिलने का माध्यम भी बताया। दीक्षा देकर स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी 4 वेदों के ज्ञाता हैं। 19 मार्च 1979 को उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ और चारों वेद उनके अंदर प्रकट हुए और फिर उन्होंने विश्व को वैदिक पद्धति का ज्ञान दिया। उसी पद्धति का ज्ञान दिया जिसे श्री राम जी ने अपनाया, श्री कृष्ण जी ने अपनाया और वैदिक काल के ऋषि मुनियों ने अपनाया। और स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी ने उस वैदिक पद्धति को अपनाकर हमें वैदिक ज्ञान से प्रकाशित किया। इस वीडियो में मेरा अपने गुरु जी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को करोड़ों बार प्रणाम कि उन्होंने हमें दीक्षा देकर हमारे जीवन को संवारा। मनुष्य जीवन में दीक्षा की क्या महिमा है, ये मेरे अपने भाव हैं जो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। गुरु जी दीक्षा देते हैं, वेदों से ईश्वर के अलौकिक नामों का ज्ञान देते हैं और ये शिष्य पर निर्भर करता है कि वह उसे कितना जप कर अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है। गुरुजी दीक्षा के साथ अपनी शक्ति भी देते हैं। दीक्षा इस तरह हुई, हमने जमीन में एक बीज बो दिया, फिर उसका अंकुर फूटता है, फिर वह पौधा बड़ा होता है, फिर फूल देता है, फल देता है, छाया देता है। पौधों में भी बहुत तरह के पौधे होते हैं, जैसे तुलसी का पौधा जहाँ लगा होता है वहाँ का सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। चंदन का पेड़ जहाँ लगा होता है वहाँ सारी वातावरण में खुशबू हो जाती है और लोगों को दूर दूर तक ये पता चल जाता है कि यहाँ चंदन का पेड़ लगा है। रात की रानी जहाँ लगी होती है वहाँ पर खुद ही खुद उसकी आभा और खुशबू चारों ओर फैल जाती। इसी तरह गुरुजी जब दीक्षा देते हैं तो वह अपनी अलौकिक शक्ति का बीज हमारे अंदर बो देते हैं। उसी अलौकिक शक्ति का बीज जिसे जप कर उन्होंने खुद समाधि प्राप्त। अब ये शिष्य पर निर्भर करता है कि उस अलौकिक शक्ति के बीज को जप कर या यूं कह ले उसे जप कर उस शक्ति को बढ़ा लेता है। जैसे जैसे दीक्षा का पौधा बढ़ता चला जाता है, जीव के अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली जैसी असंख्य बुराइयां स्वयं ही खत्म होने लगती हैं और शरीर से एक सुंदर आभा, खुशबू आने लगती है। मधुरता की, प्यार की, स्नेह की और धीरे धीरे गुरु कृपा से ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर फूटने लगता है। दीक्षा का कितना तेजी से प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है, ये शिष्य के पुरुषार्थ पर भी निर्भर करता है एवं उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर भी। जिस तरह जो जमीन बहुत उपजाऊ होती है उसमें जब बीज डालो तो बहुत अच्छी फसल देती है और जल्दी तैयार हो जाती है। कम उपजाऊ ज़मीन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है, परंतु वो भी धीरे धीरे फल दे देती है। बंजर ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है,
वही दीक्षा का हिसाब है। यदि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म बहुत ही खराब हैं, तो फिर जैसे बंजर जमीन के पत्थरों को देखकर किसान या तो हार जाए और कह दे कि इसमें फसल नहीं, या फिर कड़ी मेहनत करके उसमें विजय हासिल कर ले, उस बंजर जमीन के पत्थरों को निकाल कर बाहर फेंक दे और वो एक जमीन एक दिन उपजाऊ हो जाए, लगातार वर्षों की मेहनत से। इसी तरह उस अलौकिक दीक्षा नाम का भी यही हिसाब है। यदि पूर्व जन्म के कर्म बहुत ही खराब हैं और जीव संशय नहीं करता, गुरु जी पर और कर्मों की ज्ञान की व्याख्या को अच्छी तरह समझता है, तो वह दीक्षा की शक्ति से ये हमारा पंच तत्वों से बना शरीर और उसमें गुरु जी ने जो दीक्षा दे दी, उसके आधार पर जब वह नाम जपता जाता है, तो हो सकता है कि एक जन्म में उसकी वो जमीन मात्र उपजाऊ ही हो। परंतु गुरु जी की दीक्षा, कौन से गुरु, जो ऋषि होते हैं, जैसे संदीपन ऋषि हुए, ऋषि वशिष्ठ हुए। मैं अपने गुरु जी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी की तुलना भी उनसे ही करती हूँ। उन्होंने जो दीक्षा दी, तो गुरु जी जो दीक्षा का अलौकिक बीज हमारे अंदर बोते हैं, अपनी दिव्य शक्ति के साथ वे 5 जन्म तक हमारी रक्षा करता है। यानी 5 जन्म तक गुरु जी के बीज की शक्ति एवं उनकी रक्षा, उनका संग शिष्य के साथ रहेगा। जीवात्मा के पास मौका है कि वे 5 जन्मों तक अपने कर्मों को सुधार कर ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है अपने गुरु जी की कृपा से। जो दीक्षा की शक्ति को समझ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर से साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि या असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होना, जैसे गुरु जी को समाधि अवस्था 19 मार्च 1979 को प्राप्त हुई, वो एक जन्म के कर्मों का हिसाब नहीं, एक जन्म की तपस्या नहीं, अपितु जन्मों की तपस्या का फल है। तो यदि हम अपने गुरु जी को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो बिना संशय से दृढ़ निश्चय करके पूर्व जन्मों के कर्मों को गुरु जी के चरणों में सरेंडर करके दिन रात नित्य एवं निरंतर नाम जपने का अभ्यास करते जाएं, तो वह दिन दूर नहीं कि गुरु जी अपना हाथ पकड़कर हमें इस भवसागर से पार ले जा सकते हैं। भवसागर से पार होने का अर्थ है कि जब जीव का जन्म होता है, तो वह तैर ही रहा होता है समुद्र में, परंतु जैसे जैसे इंद्रियों का रस, चित्त वृत्ति बहिर्मुखी होती चली जाती है, तो वो संसार के सागर में डूबना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको इंद्रियों का आनंद आना शुरू हो जाता है और फिर वो संसार में डूब भी सकता है। परंतु दीक्षा यदि एक विद्वान आचार्य से बचपन से ही ली हो, तो वो शिष्य उस दीक्षा के नाम को, जो अलौकिक नाम है, उसको अलौकिक ईश्वर का नाम है, उसको जप जप कर तैरता हुआ फिर वो डूबेगा नहीं, उस भव सागर में बस तैरता ही चला जाएगा अपने गुरु जी का हाथ पकड़कर। उनका हाथ क्या है? उनका हाथ क्या है? वो नाम, वो दीक्षा जो उन्होंने दी, वो अपनी शक्ति जो उन्होंने दी है। ये गुरु जी की महान कृपा है कि उन्होंने हमें अपनी शक्ति हमें दी कि हम उस भवसागर से पार
जा सकते हैं। जब हमें दीक्षा मिलती है तो ये कहा जाता है कि आपका दूसरा जन्म हुआ है। उस दीक्षा में शिष्य को दीक्षित करने के साथ साथ गुरुजी ईश्वर के अलौकिक नामों का ज्ञान भी देते हैं। वाकई ही दूसरा जन्म होता है, क्योंकि माता पिता जन्म तो दे सकते हैं परंतु उसके पिछले जन्मों के कर्मों को नहीं संवार सकते। वो उसे अच्छा खिला सकते हैं परंतु यदि उसके कर्म बुरे हैं, उसे रोग पीड़ित होना है इस जन्म में, तो वो उसे डॉक्टरों को तो दिखा सकते हैं परंतु उसे कितनी देर तक बीमार रहना है और यदि और दुख उसके जीवन में आने हैं तो कितनी देर भोगने हैं, माता पिता उसकी इस पीड़ा को कम नहीं कर सकते, मात्र सहारा दे सकते हैं। परंतु गुरुजी उनकी दीक्षा, उनका सहारा एक ऐसा साधन है कि जब वो दीक्षा का बीज हमारे अंदर बो देते हैं तो बुरे कर्मों का धुआं शरीर से छटने लग जाता है और जीवात्मा अपने स्वरूप को समझने में धीरे 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 उस दीक्षा की शक्ति से, उस ईश्वर के अलौकिक नाम की शक्ति से समझने में सक्षम हो जाती है। मेरा अपने गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम कि उन्होंने हमें वैदिक पद्धति के अनुसार दीक्षित किया। अपने गुरुजी को गुरु वशिष्ठ, गुरु संदीपन की तुलना में ही मानती हूँ मैं, क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी पद्धति उन्हीं से मिलती है, वैदिक काल के ऋषि मुनियों से मिलती है। वे बहुत दयावान हैं, तो उनकी तुलना मैं उनसे ही करती हूँ और उन्हें करोड़ों बार नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने हमें दीक्षा का अमूल्य अलौकिक रत्न देकर हमारे जीवन को संवारा, हमें वो शक्ति दी जिससे जीवात्मा अपने स्वरूप को पहचान सके, मनुष्य जीवन का ध्येय जान सके कि मेरा जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। यदि गुरु जी ना होते तो हम भी ये जान ना पाते। मेरा इस वीडियो से यही संदेश है कि गुरु ऋषि प्रणीत ग्रंथों को जानने वाले, उनके अंदर 4 वेद प्रकट हुए हों, वैदिक पद्धति का पालन करने वाले हों और दीक्षा की अलौकिक शक्ति को शिष्य जानकर, उसकी महिमा को जानकर नित्य अभ्यास से उस अलौकिक नाम को जपे, गुरु जी की सेवा करें और उनकी शिक्षा जो उन्होंने दी है उसे आचरण में लाएं। दीक्षा के विषय में जो ज्ञान मैं यहाँ डिस्कस कर पाई वो मेरे गुरु जी की कृपा। जहाँ मैं गलत रही या कोई त्रुटि रह गई तो वो मेरी लैक ऑफ कंसंट्रेशन कि मैं उसे पूर्ण रूप से समझ ना पाई। मेरा एक बार फिर गुरु जी के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम।